हेलो दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली की घटना। दोस्तों, रेशमा नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र महज 20 साल थी। आज को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह नौकरी की तलाश में निकल गई, जहां पर उसे हर जगह निराशा ही हाथ आ रही थी। जहां भी ट्राई करती वहां पर उसे मना ही किया जाता। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। काफ़ी सोच रही थी कि जीवन में जो सीखी उसे अपने अनुभव के साथ बटोर लें, इसका मौका ही नहीं मिल पा रहा है। वो अपने जीवन में जो सीख रही है वो बहुत बुरा घटना है। उसे कैसे उसको आगे बढ़ाए। इसने अपने घर पर कहा कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कोई भी मौका मिल रहा है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। इसलिए उसने अपने माँ बाप को कह कर के दिल्ली के लिए निकल आई थी। दिल्ली में कोई नया अनुभव नहीं था, ना ही वो पहली बार आई थी। जीवन में कई बार उसको दिल्ली आने का मौका मिला, कई बार घूमने आ चुकी थी, तो दिल्ली अछूता नहीं था। दिल्ली घूमने आ चुकी थी, इसलिए दिल्ली के लोग उसे बहुत अच्छे लगते थे, वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी लगती थी। साथ ही वो पढ़ाई किया करता था, साथ में उसका एक दोस्त था। कॉलेज में लेकर वह भी मुंबई चला गया कॉलेज के बाद, क्योंकि उसकी स्ट्रगलिंग करना चाहता था, क्योंकि उसका सपना था फिल्मों में जाने का। आज दिल्ली आ गई है रोशनी। दिल्ली में वो जॉब करना चाहती है, पर दिल्ली घूमने आती थी, इसलिए उसकी लाइफ स्टाइल और उसका रहन सहन दिल्ली के स्टाइल पे वो अपना चाहती थी रखना। दिल्ली बहुत ही प्यारा जगह था, दिल के करीब थी। वह दिल्ली में ही रह के अपने दिल का मुराद पूरा करना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। सपने पूरे करने उसके बचपन से आदत, वो देखा था ये सपना, और वह बचपन में जो सपना देखी थी उसे अब पूरा करना चाहती थी। एक बड़े होकर बड़ा इंसान बनकर अपने माँ बाप को और अपनी लाइफ को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करके वो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहती थी। दिल्ली को पसंद किया था, दिल्ली के लोग उसे बहुत ही अच्छे लगे थे जब वह घूमने आई थी। लेकिन जब वह काम ढूंढने जा रही थी तो उसके पास कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वह अपने टैलेंट को दिखा सके, जैसे तैसे 7 दिन गुजर गए थे। 8वें दिन वह कंपनी में गई, जहाँ पे एक आईटी कंपनी थी, जहाँ शायद कोई ज़रूरत तो थी, पर एक परेशानी और आके खड़ी हो गई रोशनी के लिए। कुछ वैकेंसी उसके पास आई, लेकिन एक्सपीरियंस ना हो पाने के कारण उसे भी वो मौका ना मिल पाया। वो बहुत परेशान होकर ऑफिस के नीचे ही एक जगह बैठी हुई थी, जहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम था विवेक। वो वहाँ बैठा हुआ बहुत देर से रोशनी को देख रहा था, और साथ ही उसका चेहरा, जो परेशान आंखें, चेहरे भाव भंगिकाओं के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो निराश हो गई है। मेरे कहने का मतलब है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर बचा है। तभी विवेक उसके करीब आया और कहा उससे, हाय, माय नेम इज़ विवेक, व्हाट इज़ योर नेम। उसने देखा और उसे इग्नोर कर दी और चुपचाप बैठी रही। विवेक को बुरा लगा यह बात कि उसने उसको इग्नोर कर दिया, पर विवेक उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने उसके पास फिर से एक बार बोला, बुरा मत मानो बुरा मत मानिए, मेरा नाम विवेक है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं आपको परेशान देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ परेशान हैं। क्या आप इसी कंपनी में काम करती हैं? मैंने आपको कभी पहले यहाँ नहीं देखा। ये पूछ रहा था, आपका नाम क्या है और आप यहाँ किस पोस्ट पर हैं? रेशमा ने जवाब दिया, मेरा नाम रेशमा है और मैं यहाँ काम ढूंढने आई थी और बहुत ही निराश हूँ, क्योंकि पिछले 7 दिन से कुछ काम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं तो निकली थी काम ढूंढने, वह काम ही नहीं मिलता। यहाँ पर मेरे लिए काम है, पर एक्सपीरियंस नहीं हो पाने के कारण मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। मैं सोचती हूँ क्यों आई दिल्ली, यहाँ काम ही नहीं मिल पा रहा है तो मैं अपने पापा मम्मी को क्या जवाब दूँ। यही सोचकर मैं परेशान हूँ। और आप क्या करते हैं? यहाँ पर विवेक ने बोला, मैं चलो कोई बात नहीं, मैं लंच हुआ है, लंच के बाद मुझसे मिलो, मेरे केबिन यहाँ पर ही है, 3rd फ्लोर पर। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ तो प्लीज़ मुझे इतना छोटा सा काम करिएगा, चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल वापस ले आइएगा। यह कहकर विजिटिंग कार्ड दे देता है और बोलता है, लंच के बाद मुझे मिलो, 3rd फ्लोर पर मेरी केबिन है, केबिन में नंबर है 3B। यह कहकर चला जाता है। रेशमा भी सोच रही थी, जाने कौन क्यों किसी की मदद करेगा। यही सोच के वहाँ पर वह बैठी रही और अपने ख्यालों में खोई रही। जाने कब सोचते सोचते 3 बज गया और उसे अचानक याद आया कि उसे तो लंच के बाद किसी ने बुलाया था। उसने सोचा, चलो कोई नहीं, बोलते हैं ना लोग, अपना आखिरी कोशिश भी करते रहना चाहिए। आज मौका मिला है इस कोशिश को पूरा करने का। आखिरकार 7 दिन से अपना कोशिश ही तो कर रहे हैं, बेकार नहीं गया। आज एक बार और सही, चलो ट्राई कर लेते हैं।
ट्राई करने में मेरा अपना ही लक है। इसलिए उसने सबसे पहले तो उस उसके दिए हुए कार्ड को निकाला और उस विज़िटिंग कार्ड पर नंबर पर कॉल किया। कॉल करके पूछा, क्या मैं अभी आ सकती हूँ? उधर से आवाज़ आई, हाँ बिल्कुल आ जाइए। वह लिफ्ट लेकर वहाँ 3rd फ्लोर पर चली जाती है और 3B पर जाकर उस पर ठक ठक की आवाज़ करती है। दरवाज़ा खुलने पर देखती है, सर आप? जवाब में हाँ मिलता है और वो अंदर आकर के पूछती है, मे आई कम इन? बैठ जाती है और सामने विवेक बैठा हुआ था। उसने पूछा, ओके, अपना बायोडाटा दिखाओ, मैं देखता हूँ क्या जॉब मिल सकता है हमारी कंपनी में। जैसे कि मानो वह एक्सपीरियंस लेना चाहता था रेशमा का। उसने जवाब में अपना बायोडाटा फॉर्म दे दिया और जो भी डिटेल था वह विवेक पढ़ने लगा। 10 मिनट बाद उसने नॉक करके केबिन पर टी बॉय आया और चाय कॉफ़ी वहाँ पे परोसा। जैसे मानो विवेक ने पहले से तय कर रखा था कि रोशनी आएगी तो मैं ये करूँगा, और ये सब कुछ पूरा तय था। वह स्पेशल सरप्राइज़ देगा, ऐसा लग रहा था जैसे विवेक के दिमाग में कुछ चल रहा हो रेशमा को लेकर के। रेशमा को 10 मिनट बाद उसने जवाब दिया कि रेशमा, तुमको इस ऑफ़िस में काम तो मिल जाएगा, सैलरी जो तुम सोच रही हो वो बताओ, अगर सही होगा तो मैं कंपनी में कुछ ज़रूरी प्लान करेंगे। रेशमा ने बोला, सर आई एम ट्रेनी, तो जो सैलरी मिलेगी मैं तैयार हूँ। रेशमा को विवेक जवाब में देता है, 35,000 रुपये सैलरी, साथ ही कंपनी की तरफ से आपको रूम मिल जाएगा। अगर आपको कार या फिर कैब दोनों में से जो भी पसंद है वो आप फैसला करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो व्यवस्था करा दूँगा। क्योंकि IT सेक्टर में तो आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और ये पीरियड ऐसे ही रहेगा, इसलिए हम आपको एक्सपीरियंस देख कर के आपकी सैलरी भी बाद में बढ़ा देंगे। यह बोलकर उसकी फ़ाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। रेशमा तो मानो खुशी के मारे पागल हो गई और एक बार तो उसने ऐसा लगा ज़ोर से उसने यस कह के खुशी के मारे कहने लगी कि सॉरी सर। विवेक ने को कहा, सर मुझे यह जॉब मिल गया, मैं क्या काम करूंगी, टाइमिंग क्या होगा? उसे बाहर रिसेप्शन में वहां पर आप जाइए, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा और साथ ही वो आपको पूरी जानकारी दे देगी कि क्या करना है। तो रेशमा वहाँ से चली गई और रिसेप्शन में जाके पूरी जानकारी इकट्ठा करती है। यह करने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। आज अपने घर में फ़ोन करके पूरी जानकारी बताती है, अपने जॉब के बारे में, कैसे काम मिला, वो सब चीज़ें अपनी पापा को मम्मी को बोलते हुए बहुत खुश होती है। क्योंकि रेशमा अपनी पापा मम्मी को चाहती थी कि वो उसके पैर पे खड़े हो जाए। उसके मम्मी पापा ने यह फ़ैसला उसके खुद पर छोड़ दिया था। रेशमा आज अपने मम्मी पापा को चाहती थी कि वो अपने साथ आए, और उसने अपने मम्मी पापा को कहा भी कि बहुत जल्दी वो आ जाएंगी, और फ़ोन काट दिया। और पर बहुत जल्दी चाहती थी कि वो साथ में रहे उन्हीं के साथ। जब जॉब ज्वाइन किया तो रेशमा के तकरीबन 1.5 महीना हो चुका था और जाने कब उसे पता ही नहीं चला कि यह काम करते करते उस कंपनी की बन गई है जिस कंपनी में वो अब तक नहीं थी। अपनी जी जान लगाकर मेहनत किया, साथ ही मेहनत का परचम इस तरह से लहराया कि पिछले 1.5 महीने में ही कंपनी ने बहुत सारी जवाबदारी उसके हाथों में आने लगी थी। रेशमा अपने आप से और अपने काम से बहुत खुश थी। साथ ही अपने जितने लोग थे वहाँ पर रहने वाले, उन सभी के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करती थी। आज विवेक का बर्थडे था, इसलिए कंपनी की तरफ से एक छोटा सा सेलिब्रेशन पार्टी होटल पे रखा गया था। उसके लिए स्पेशल विवेक ने कॉल करके इनवाइट भी किया था रेशमा को। आज विवेक सोच रहा था कि कुछ तो स्पेशल होना चाहिए मेरे बर्थडे में। रेशमा आज एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहन कर आई थी, साथ ही रेड कलर का स्कार्फ था जो कि उसके गले पर लगा हुआ था, जैसे मानो वह एक हुस्न की परी अपने हुस्न के पर्वत लेकर यहाँ पर कहर ढहाने आई हो। और माहौल ऐसा हो गया था जैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेशमा को देखने के लिए आंखें उठ रही थी और लोग उसे तारीफ़ कर रहे थे मन से। पार्टी में रेशमा और रेशमा के ही जलवे दिख रहे थे। रेशमा को देख कर के विवेक को क्या पार्टी में सभी जितने लोग थे एक बार खो गए, जैसे मानो रेशमा को पहली बार देख रहे हों। सभी को सभी सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि रेशमा कभी ऐसी दिखी नहीं। हमेशा वो सिंपल और सादगी से परिपूर्ण होकर आती थी, कभी भी उसकी ड्रेस में ऐसी तब्दीली नहीं देखी गई। पहली बार ऐसी पार्टी में आई तो वो सबको ऐसा लगा जैसे कुछ बदल गया है। विवेक को उसने सबसे पहले विश किया, हैप्पी बर्थडे टू यू विवेक, और विवेक उसको देखता रहा चुपचाप। विवेक ने उसे थैंक यू में जवाब दिया। उसके बाद उस पार्टी में विवेक ने सबसे पहले सबसे रेशमा का परिचय कराया और रेशमा सबके हाँ हेलो का जवाब देते हुए अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगी। तकरीबन 12:15 हो चुके थे पार्टी को ख़त्म होते होते। विवेक ने कहा, चलिए आज की पार्टी तो यहाँ पर ख़त्म हुआ। रेशमा को उसने कहा कि क्या मैं आपको आपके कमरा पर छोड़ दूँ? रेशमा सोचने लगी कमरा तो रुकने के लिए रूम जाने था। विवेक ने कहा, हमारी यह फैसिलिटी होती है कि 12 बजे तक कोई
कोई भी गाड़ी मिल जाता है, उसके बाद की ये फैसिलिटी नहीं होती है। मैंने आपके लिए कमरा अरेंज कर रखा है, डोंट वरी। आपके कमरे में सिर्फ आप और आप रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। रेशमा ने हाँ में सर हिला दिया और विवेक साथ कमरे की ओर जाने लगी। तब तक पूरी पार्टी खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था विवेक और रेशमा ही आखिरी बचे हुए हैं। बाकी जो पार्टी के वेटर्स वगैरह थे वो सभी चीज़ों को संभाल रहे थे। विवेक ने कमरा जो लिया था उसके बगल वाले ही कमरे में उसका भी रूम था। कहा कि आज आए हो मेरे पार्टी में, बाहर आ गई। साथ ही खुशी मुझे है कि आपने मुझे मना नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और वो खुशी खुशी अपने कमरे की ओर चला गया। ये आने से मेरी पार्टी में चार चांद लग गया। विवेक ने अपने कुछ बातें बोलते बोलते ऐसा इशारा किया जैसे मानो उसके दिल की बात कुछ कहना चाहता हो, जो उसके दिल के अंदर रखी हुई हो। रेशमा को थोड़ा तो एहसास हो रहा था, पर चाहती थी कि विवेक पूरी तरह से सब बातें बोले। तो विवेक ने बोला कि ठीक है, मैं आपके रूम से जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, आप आराम करो रेशमा। रेशमा सोचने लगी, क्या विवेक मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मेरे बिना फ़ायदे के मेरी मदद की। मानो पहली बार उसने मेरा काम दिलाया, बिना एक्सपीरियंस के भी उसने मेरा काम को आसान कर दिया। साथ ही साथ उसने मुझे इनवाइट किया तो ऐसा लगा जैसे मानो कोई मेरा अपना मुझे बुला रहा है। मुझे प्यार से इतना अनुभव करा दिया कि जैसे आज अपने घर में से दूर नहीं। विवेक ने मुझे थैंक्स कहना चाहिए, और मुझे सबसे पहले तो विवेक का उसका बर्थडे गिफ्ट वहाँ देना ही भूल गई थी, वह देना चाहिए। सोच करके उसने सबसे पहले उसके रूम पे बाहर आकर के नॉक, बगल वाले कमरे में नॉक किया, और पता चला विवेक तो अभी तैयार ही हो रहा था सोने के लिए, कपड़े ही चेंज करके अभी बस बैठा ही था। रेशमा से पूछा, अरे तुम आओ आओ, मैं तो वेटर होगा सोचा था। दरवाज़ा नॉक करने पर रेशमा को ये जवाब मिला। हाँ तो क्या हुआ रेशमा, मुझे लगा कि तुम सो गई हो, इसलिए मैंने तो उस टाइम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ तो रेशमा बड़े प्यार से उसके हाथ को पकड़ा और उसके हाथों में उसका गिफ्ट दे दिया, और उससे कहा कि इसे खोल कर तो देखो क्या है। रेशमा ने उसके हाथ में रखा और उसने खोल कर देखा तो एक प्यारी सी घड़ी थी, ब्लैक डायल की। ब्लैक कलर की डायल में उसने विवेक ने थैंक यू कहा और बोला, रेशमा दिस इज़ माई स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि मैं आज बता दूं मेरा सबसे प्यारा सपना आज पूरा हो गया। मैंने जो बहुत लंबे समय से देख कर रखा था, आज मुझे ऐसा लगा जैसे वो पूरा हो कर के सिर्फ तुम्हारे कारण। रेशमा ने समझा नहीं। उसने फिर विवेक से पूछा, क्या सपना था। विवेक ने रेशमा को बोला, देखो रेशमा, मेरी ज़िंदगी में मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ सोचा था कि उसके लिए घर बना दूँ। आज मैंने जब बर्थडे बनाया तब सबसे पहली चीज़ तो अपनी मम्मी पापा को उनका खुद का घर बना कर दे पाया, और कंप्लीट होने के बाद मैंने उनके घर की चाबी दी। सबसे बड़ा सपना मेरा आज पूरा हो गया। सच कहूँ, अब मेरी मम्मी पापा का सिर्फ एक ही सपना है कि उसकी प्यारी सी बहू मिल जाए, उनके और उनके बेटे का ख्याल रखे, उनको ढेर सारा प्यार करे। सच कहूँ रेशमा, अगर सपना पूरा हो गया तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी पापा भी बहुत सिंपल रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी जैसे वैसे ही रहे। एक बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ रेशमा, बट कह नहीं पाया। देखो रेशमा, तुम इसका मतलब गलत मत सोचना। चाहता हूँ कि तुम मेरी मम्मी पापा की बहू बनना पसंद करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहते हुए कभी भी यह नहीं सोच पाया कि तुम मेरी फैमिली की नहीं हो। जब भी तुमसे बात किया ऐसा लगा जैसे मानो मेरी होने वाली फैमिली से बात कर रहा हूँ। आज भी तुम्हारे साथ कितना खुलकर बात किया इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। आज ही तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिला दूँ अगर तुम हाँ कह दो तो, और कहूँ कि यह होने वाली आपकी बहू है। पर सॉरी, मैंने तुमसे पूछा नहीं, एक बार तुम भी मुझे जवाब दे दो। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे दिल का जो भी बात होता है मैं मुंह पर बोल देता हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि उसे अंदर रखूँ और बाद में किसी और से बात पता चले। क्योंकि रेशमा, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए यह बोल रहा हूँ, और तुम्हारा मन तुम चाहो ना भी कह सकती हो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना तो हाँ कहना सब कुछ तुम सोच कर तय करना। तुम अपने माँ बाप से भी बात कर सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हो, जैसे मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम आज जो कुछ भी कर रही हो अपने परिवार के लिए कर रही हो। डोंट वरी, शादी के बाद भी तुम अपनी मम्मी पापा के लिए ही कर सकती हो, कोई रोक टोक नहीं होगा। रेशमा सब कुछ सुन रही थी और सुनते सुनते सोचने लगी, आज विवेक ने अपने दिल की बात बोल दी। पता नहीं मैं अपने दिल की बात यह बोल पाती कि नहीं, क्योंकि विवेक को उसने एक अच्छा दोस्त के साथ साथ अपना हमसफ़र सोच रखा था। वैसे ही पाया जैसे विवेक उसके दिल में बहुत जगह थी, साथ ही प्यार भी था। कभी ये चीज़ें बोलने के लिए उसका मन काम सामने आ जाता था। सोचती थी, डरती थी कि कहीं काम से कुछ प्रॉब्लम ना हो। जब भी यह कुछ सोचती उसके यह बात नया हो जाता कि क्या मेरा काम के लिए फ़र्क पड़ेगा।
आज जो विवेक की बात बोल दिया वो रेशमा को लगने लगा चलो अपना मिल गया, दिल की बात बोलने वाला भी मिल गया। और सोच कर के रेशमा ने बोला कि मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, या अपने कमरे में चली आई। दूसरे दिन रेशमा बिना बताए ही अपने रूम से चली गई, और क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी तो रेशमा तीसरे दिन जब ऑफिस लौटी तो विवेक डरा और घबराया हुआ था, जैसे मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो। उसने रेशमा को कॉल करके अपने केबिन पे बुलाया और पूछने लगा, घबराया हुआ सा, और उससे, हेलो रेशमा, कैसी हो तुम? क्या हुआ उस दिन होटल में? तुम बिना बताए ही चली गई। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो अपना दोस्त समझकर माफ़ कर देना। अगर मैंने कोई जाने अनजाने में गलत बात बोली हो तो माफ़ कर देना। सॉरी, मेरा मन तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरे दिल में जो था वह बात मैंने कह दी। मैं इस बात को लेकर तुमसे सॉरी कहने के लिए बुलाया है, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। रेशमा मुस्कुराई और कहने लगी, धत तेरी की, यह बात थी क्या? मैंने सोचा था आज तुम्हें प्रपोज़ करने वाले हो, यही सोचकर मैं तैयार होकर आई ऑफिस में, इसलिए कि तुम मुझे आज प्रपोज़ करोगे। तुम हो कि ये सॉरी बोलकर निपटा रहे हो? अरे पागल हो तुम, कि तुमने मुझे सब कुछ कह दिया और सब कुछ। अब बस एक बात बाकी रह गई थी कि चलो हम अपने मम्मी पापा को यह बात कहें, शादी का डेट तय करें। यही सोचकर मैंने अपनी फैमिली से बात करने के लिए 2 दिन के लिए अपने घर गई थी, और मेरी मम्मी पापा एग्री भी हो गए इस बात को। के बाद तुम बताओ क्या बोलूँ मैं? तुमसे कब लेकर चल रहे हो अपने घर अपने मम्मी पापा से मिलाने के लिए? विवेक का तो मानो खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। विवेक बोला, अच्छा तो ऐसा करोगी तुम रेशमा? और रेशमा को उसने प्यार से गाल पे चींटी काटी। विवेक बोला, मैं तो घबरा ही गया था, मैं तो डर गया था, जैसे मानो मेरे पैर के नीचे ज़मीन ही हट गया हो। मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। अब बताओ तुम्हें कौन सी तारीख तय करनी है साथ ही चलने के लिए मेरी मम्मी पापा से मिलने की? छुट्टी के लिए एप्लीकेट भी करना पड़ेगा ना, इसलिए बता दो, जब तुम चाहो तब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। रेशमा बोली, आपसे और आज से, यह कहते हुए रेशमा विवेक को अपने आई लव यू कहा और कहा, जीवन भर तुम्हारे संग रहना चाहती हूँ, तुम्हारे संग जीना चाहती हूँ, तुम्हारे संग मरना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ आज से और अब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी हर सांसें रहेगी। दोनों के मम्मी पापा परमिशन देने के बाद दोनों में शादी हो गई, और आज का दिन जो है सुहाग रात का दिन था। जब विवेक और एक दूसरे से मिले तो जैसे मानो पहली बार मिल रहे हों ऐसा प्रतीत होता है, आज से पहले कभी मिलना ही ना हो। सुहाग रात का दिन था आज। जब पहली बार रेशमा को उसने देखा तो सुहागन के जोड़े में उसे जैसे मानो दिल के अरमान गोते खा रहे। विवेक ने कहा, रेशमा तुम इतनी प्यारी लगोगी मुझे पता ही नहीं था, इतनी प्यारी लग रही हो जैसे मानो आसमान से सारी परियां आकर मेरे सामने बैठ गई। रेशमा शर्मा कर अपना सर झुका दी। इसके बाद रेशमा विवेक के प्यार से कहा, आज बातें ही करते रहोगे या कुछ करने का इरादा है? विवेक ने तो जैसे मान में लड्डू ही फूट रहे थे आज खुशी के मारे। सब कुछ भूल कर रेशमा पर वह टूट पड़ा, और फिर क्या था, अपने सारे अरमान पूरे करने को जो मौका मिला है वह आज रेशमा को बहुत खुश था। रेशमा भी बहुत खुश थी, क्योंकि विवेक उसके दोनों को मिलने का इतने करीब आने का आज पहला ऐसा मौका था। दूसरे दिन आगोश में लेकर उसकी बातों में भूल कर अपने आप में खो जाना चाहते थे। धीरे धीरे माहौल में खुशनुमा हो गया, और आज तो दिन भी था मिलन का पूरा हुआ। जो भी मन थी, भड़ास थी, खुशी था, वो सब कुछ पूरा हुआ। सुबह होने वाली थी। सुबह के 6 बज रहे थे। रेशमा उठकर तैयार हो चुकी थी। नहाकर अब विवेक को चाय देने आई। उसने प्यार से विवेक को उठाया और कहा, क्यों जी, ऑफिस नहीं चलना क्या? टाइम हो रहा है और आप हो कि अभी तक लेटे हुए हो? विवेक ने रेशमा को अपनी ओर खींचा और कहा, आज कौन जाना चाहता है कमबख्त, आज तो प्यार वाला दिन है, प्यार करने वाला दिन। उसने रेशमा को के गीले बालों को धीरे से सहलाया, और रेशमा ऐसी लग रही थी जैसे दूध से नहाने के बाद दूध में डूबा हुआ कोई खजूर हो। उसके बाद विवेक ने धीरे धीरे उसके पूरे कपड़े उतारे, जैसे कि मानो एक माहौल सब खुशनुमा हो गया हो। विवेक कुछ कहना ही नहीं चाहता था। जो भी चीज़ हो रही थी वो हाथों की हरकतों से हो रही थी, और आज मानो फिर से मिलने के लिए तैयार। विवेक ने चुंबनों की बारिश कर दी रेशमा पर। रेशमा भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था रेशमा और विवेक जो है एक दूसरे पर लिपट कर क्या ऐसा कर लें कि आज दिल में शांति हो जाए और प्यार से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। डोंट वरी दोस्तों, हमने अभी चैनल में वीडियो को ख़त्म नहीं किया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो पोस्ट हो तो आप लोगों को अपडेट हो जाए। इसी तरह से प्यारे और अच्छे वीडियो देखने के लिए और भी दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। रेशमा पर और फिर उसके बाद क्या था, रेशमा पर वो सवार हो गया मानो जैसे घोड़ा किसी घोड़ी पर। उसके बाद रूम पर एक अजीब सी आवाज़ें कशमकश में गूंजने लगी। छोड़ो ना कहते हुए भी रेशमा विवेक को अपनी ओर खींच रही थी और विवेक उस पर चढ़ा हुआ था, जैसे मानो बंदर बरगद के पेड़ पर चढ़कर कूद रहा हो। ऐसे ही कूदने की आवाज़ें आ रही थी। रेशमा की आवाज़ आह आह की पूरे कमरे में गूंज रही थी। साथ ही विवेक को बड़ा मज़ा ले रहा था। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हुआ और उसे कहने लगी, हो गया जनाब, इतना ही करना था या फिर इसके कुछ और भी था? बस विवेक हंसा और दोबारा फिर से शुरू हो गया। इस बार तो जोर इतना ज़्यादा था कि रेशमा उसके लिए खिलौना हो गई थी और विवेक उसको खेलने वाला खिलाड़ी। इस तरह से खेला जा रहा था जैसे दोनों को मज़ा ही आ जाए। इस तरह विवेक का पूरा जो मन था वो सिर्फ और सिर्फ रजनी की बाहों में और उसके शरीर का हर अंग उसके हाथों से खेलता हुआ ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि अब दोबारा वो किसी भी समय छोड़े ना रेशमा को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओके दोस्तों, तो टू बी कंटिन्यू हमारा वीडियो रहा। अब अगर आपको इस वीडियो को पूरा करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बताएं कि हाँ, मेरे को ये वीडियो पूरा करना है और आगे भी चाहिए तो आप लोगों के लिए आशा करता हूँ किसी सब्जेक्ट पे बनवा सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी पात्र, चरित्र और घटनाएं हैं ये सभी एक काल्पनिक है। सिर्फ पात्र का नाम इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि इसमें किरदार बनाया जा सके। यदि किसी से मिलान होता है तो सिर्फ एक संजोग होगा। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन है, शिक्षाप्रद व्यवस्था के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इसे सिर्फ मनोरंजन के तौर पे देखा जाए, ना कि किसी गलत भावना से। साथ ही आप लोगों से आशा करता हूँ कि यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह का प्यारा वीडियो भी देखने को मिलेगा। ये जितनी भी कहानियाँ हैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरी परिकल्पना है। ये ना किसी किताब, ना ही किसी मैगज़ीन, ना ही किसी बुक से लिया गया है, ना ही किसी का कॉपी किया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो कोई भी कॉपी ना करे, क्योंकि ये कॉपीराइट क्लेम लग सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ताकि इसी प्रकार की प्यारे वीडियो उन लोगों को भी मिल सके और उनको फ़ायदा हो सके। आशा करता हूँ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज कोई वीडियो को ख़त्म करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार में जितने लोग हैं सभी कोई खुश रहें और हर बीमारियों से दूर रहें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।